तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है $NIN। $NIN स्टैंड फॉर वैल्यू नॉट इन एरे। ये पूरा जस्ट अपोजिट है डॉलर इन का। अगर आपने डॉलर इन पढ़ा रहेगा तो ये पूरा अपोजिट है डॉलर इन का, ठीक है। तो आते डेफिनेशन की तरफ, द $NIN इज़ अ क्वेरी कंपैरिजन ऑपरेटर दैट अलाउ यू टू फाइंड डॉक्यूमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू एनी वैल्यू इन एन एरे और द फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो बेसिकली अगर हम $NIN लिखेंगे और उसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू पास करेंगे तो क्या करेगा कि वो वैल्यू फाइंड नहीं करेगा और बाकी जितने भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। ओके, जस्ट लाइक मैंने लिख दिया कि एम्प्लॉय ID टू NIN 201। ओके, तो क्या करेगा कि 201 को रिटर्न नहीं करेगा, बाकी जितने एम्प्लॉय ID है सबको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, हमें लिखना है db.collection.find एंड फील्ड कॉल है $NIN एंड उसके बाद हमें लिस्ट में वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैं जाता हूँ मोंगो सेल पे और एक एक क्वेरी को परफॉर्म करके दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो जैसा कि मैं राहुल टेक्नोलॉजी डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर एम्प्लॉयज़ नाम का एक कलेक्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एम्प्लॉयज़ नाम के कलेक्शन को फाइंड करके दिखाऊँ आप लोग को तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने टोटल 10 डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए थे, ठीक है। एंड ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका एज 26 और 24 नहीं हो। ओके, तो मैं लिखता हूँ कमांड उसके लिए। मैं लिखूँगा db.employees.find राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस, ठीक है, और जिसका एज $NIN हो किसके 22 और 24 के। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिसका एज 22 एंड 24 नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इसका एज 24 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला, इसका एज 26 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला, इसका एज 25 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला है, एंड इसका एज 26 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला, एंड इसका एज 23 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिले हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं वर्क करता हूँ एरे के साथ, ठीक है। तो मैं फाइंड करता हूँ कि मुझे ऐसा डिपार्टमेंट वर्क चाहिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक काम ही नहीं करते, खाली मुझे ऐसे चाहिए जो 9 में काम करते हैं। ओके, तो मैं लिखूँगा db.employees.find राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस एंड मैं लिखूँगा डेप्थ वर्क इन द NIN और मैं इसके अंदर लिख दूँगा लिस्ट में लिख दूँगा 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। तो मुझे ऐसे केवल डॉक्यूमेंट चाहिए था जिसका डिपार्टमेंट वर्क 1 2 3 4 7 8 तक नहीं है, बाकी के डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो मुझे एक डॉक्यूमेंट केवल मिला है कि जिसका डिपार्टमेंट वर्क 9 है। ओके, तो उसके बाद अभी हम वर्क करते हैं लैंग्वेज के साथ। तो मुझे ऐसे ऐसे चाहिए जिसमें हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ db.employees.find राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस और मैं इसके अंदर लिखता हूँ यानी लैंग्वेज और मैं लिखता हूँ $NIN। इसके अंदर मैं लिखूँगा जिसका हिंदी नहीं हो लैंग्वेज और जिसका लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं हो और जिसका लैंग्वेज मराठी भी नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं इंटर करूँगा तो मुझे एक भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मिले जिसमें हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं हो। ओके, क्योंकि सब में हिंदी इंग्लिश मराठी रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ पे अगर हिंदी हटा दूँ तो मुझे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से अगर मुझे कुछ नहीं मिला है, ठीक है, अभी मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं मैं देखता हूँ कि db.employees.find लैंग हमने फील्ड नेम तो राइट दिया है। ओके, LANG कॉलन $NIN, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं। ओके, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं ऐसे फाइंड करता हूँ जिसमें केवल मराठी हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट मिल गए जिसमें केवल मराठी हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर मैंने डाल दिया हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो ये फाइंड करेगा अगर हिंदी इंग्लिश अगर उस डॉक्यूमेंट में रहेंगे, उसमें उस एरे के अंदर रहेंगे तो वो एरे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम वर्क करते हैं, हमने एरे के साथ वर्क कर लिया, नॉर्मल फील्ड के साथ वर्क कर लिया, अभी हम वर्क करते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है।
तो मुझे ऐसे मैनेजर आईडी चाहिए जिसका मैनेजर आईडी 101, 102, 103 एंड 104 नहीं हो। ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ db.employees.find राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एंड उसके बाद उसके अंदर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ रिपोर्टिंग mgr, जो कि हम इसका पेरेंट की लिखते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का। एंड उसके बाद हम डॉट लिखते हैं एंड उसके बाद जो हमें की चाहिए, जस्ट लाइक मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए था तो मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा। ओके, एंड इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मुझे लिखना है $NIN नॉट इन, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एरे लिखूँगा और एरे के अंदर मैं लिखूँगा जिसका एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103, 104 रहेगा, तो वैसे डॉक्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने जैसे इंटर किया, इसने कुछ लोड लिया, कुछ सेकंड्स का तो लोड लिया एंड मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट रिटर्न किया है जिसका मैनेजर आईडी 101 से लेके 104 तक नहीं है। ओके, तो इसने ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट रिटर्न किया है। अभी मैं देखता हूँ कि इसने ऑलमोस्ट सब डॉक्यूमेंट रिटर्न क्यों किया। शायद हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ओके, तो रिपोर्टिंग mgr डॉट, ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, इसलिए इसने ऑलमोस्ट जितने थे सब डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया। ओके, क्योंकि अगर वो चेक कर रहा है, वो पर्टिकुलर फील्ड चेक कर रहा है, वो फील्ड को नहीं मिल रहा है, तो वो जैसे उसने पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर गया, ओके, और उसने वो फील्ड चेक किया, ठीक है। अगर वो फील्ड ट्रू नहीं होता है तो वो बेसिकली वो फील्ड को रिटर्न करते जाएगा, ऐसे करके वो रिटर्न करते जाता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा EMP आईडी नहीं था, यहाँ पे मेरा था MGR आईडी। जैसे ही मैं इंटर करूँगा, अब आप लोग देख सकते हो मुझे ऐसे मैनेजर आईडी मिले रहेंगे जिसका मैनेजर आईडी 101 से लेके 104 तक नहीं है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो इसका 1010 था, इसका 105 है एंड इसका 105 है एंड इसका भी मैनेजर आईडी 105 है। ओके, तो मुझे ऐसे मैनेजर आईडी मिलेगी नहीं जिसका मैनेजर आईडी 101, 2, 3, 4 हो। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।